हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जूट की बोरी की सहायता से एक चटाई बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं एक जूट की बोरी लूँगी, उसको मैं चारों तरफ से कट कर लूँगी। कैंची की सहायता से उसको कट अप करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कट हो जाएगा। इसके बाद हम उसकी लंबी लंबी पट्टियाँ काट के उनको छोटे हिस्सों में बांट लेंगे, जिसकी लंबाई 8 इंच होगी और जिसकी चौड़ाई भी 8 इंच होगी। 8-8 इंच रखने से होता है कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो वो 4 इंच इस साइड 4 इंच उस साइड, जब पोटली बनाएंगे उसके लिए होता है। अब हम इनकी चारों कॉर्नर से इनका धागा थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे, जिससे कि आसानी रहती है धागा निकालने में। चारों तरफ से जब छोटा छोटा हिस्सा निकल आएगा तो वो बड़ा हिस्सा निकलने लगता है। ऐसे ही हम धागों को एक साथ इकट्ठा करके जो निकल रहा है उसको रख देंगे एक साइड करके। धीरे धीरे धागा निकलेगा इसका, और जो लंबा लंबा पार्ट निकलता है, जो नीचे रह रहा है, जो बाहर निकल रहा है वो नहीं, जो नीचे रह रहा है पार्ट, उसको हम यूज में लाते हैं। और जो निकल रहा है उससे हम पोटली जब बनाएंगे तो उसको गांठी बांधने के काम में आ जाता है, और थोड़ा बहुत उसकी पोटली भी बन जाती है। उसको सीधा एक सा रख के मिला के उनको लंबाई चौड़ाई से उनकी भी पोटली तैयार कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। वैसे तो वो वेस्ट ही माना जाएगा। अब हम धीरे धीरे एक एक करके सारे धागों को इसमें से निकाल लेंगे। इनको निकालने में एक दिन का टाइम लग जाता है सभी को। एक दिन का टाइम पोटली बनाने में लग जाता है, एक दिन इसको धागा निकालने में लग जाता है, एक दिन इसको टचअप करने में लग जाता है। इसका पूरा दिन 3 दिन लग जाता है, लेकिन घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 6 या 7 घंटे, एक दिन की 2 या ढाई घंटे का टाइम ले लीजिए आप, तो ये बनकर तैयार हो जाती है। पूरा धागा निकालने के बाद हम इनको एक जैसा जैसा रखा है वैसे ही इनको पकड़ के एक जगह रख देंगे, जिससे कि अगर इनको अलग अलग करके रखेंगे तो ये बिखर जाएंगे, फिर इनको बांधने में दिक्कत होगी। ऐसे ही हमने धीरे धीरे सभी पोटलियों को बना के और बांध के रख लिया है। इनको फोल्ड करना है, पहले चारों कॉर्नर से दोनों तरफ एक जैसे मिला के इनको फोल्ड करके इनकी गांठी बांध देनी है, और इनको एक कैंची की सहायता से इनको नीचे से सही से शेप दे सकते हैं। अगर आप शेप नहीं देंगे तो इसका जो धागा निकला रहता है वो चटाई में जब आप स्विच करेंगे तो वो धागा भी दिखेगा, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए हमें इनको कैंची की सहायता से कट कर लेना चाहिए। तो मैंने एक एक करके सारे पोटलियों के धागों को एक जैसा सेट कर लिया है, जिससे कि इनकी लंबाई भी एक ही हो। अगर किसी को छोटा किसी को बड़ा कर रखेंगे तो उनकी लंबाई भी थोड़ी इधर उधर हो जाएगी और वो सिलने में सही नहीं आएंगे। इसलिए उनको नाप के ही काटें। अगर जब भी आप काटें उनको दोनों को पकड़ के और उसी के जैसे उसको काट सकते हैं। सिलने में भी आसानी रहती है, और सिलने के बाद अगर आप कट करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किधर का धागा किधर से काट रहे हैं। बस ये सारे कट हो गए हैं। अब इनको स्विच करने के लिए एक हम किसी बोरी या जूट की बोरी या खाद की वो आटा की बोरी को किसी को भी ले सकते हैं जो हमारे काम में ना आ रही हो। इसी को हम एक थाली की सहायता से राउंड बाई राउंड कट कर लेंगे। राउंड बाई राउंड कट करने के बाद जब वो निकलेगी बोरी, तो उसको थोड़ा सा हल्का सा सेट करना पड़ता है, जिससे वो जो धागे निकले हों वो ना दिखें उसमें, और देखने में भी सही हो। अगर उसके धागे नहीं कट करेंगे तो वो नीचे से भी दिख सकते हैं। इस तरह हम राउंड बाई राउंड इनको टचअप कर लेंगे सुई और धागा की सहायता से। एक राउंड होने पर आप उसके ऊपर 2 या 3 इंच के गैप पर ही दूसरी पोटली लगाएं। मैंने तो नहीं लगाई, मैंने ऐसे ही टचअप कर लिया है। अगर आप 2 या 3 इंच का गोल गोल घेरा 3 या 4 घेरे बनेंगे, 2-2, 3-3 इंच पर बनाएंगे, तो इससे आपको सिलने में और टच करने में आसानी भी रहेगी।
तो इसके लिए आप सबसे पहले अगर आप जो राउंड बना रहे हैं उसमें टचअप कर रहे हैं तो छोटी सिलाई का यूज, छोटी वाली जो सुई होती है उसी का यूज करें, उससे आसानी से टच हो जाते हैं। और अगर आप बड़ी सुई का यूज करना चाहते हैं तो बड़ी सुई इसमें दिक्कत आती है टच करने में शुरू वाले पार्ट में। इसके बाद जो लास्ट पार्ट जब हम सिलेंगे तो उसे हम बड़ी सुई का ही यूज करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा घनी हो जाती है, मोटी हो जाती है, इस वजह से वहाँ पर छोटी सुई दिखेगी भी नहीं और निकलेगी भी नहीं, उसी में फंसी रह जाएगी। तो इससे अच्छा है कि पहले हम छोटी सुई का यूज करें फिर हम बड़ी सुई का यूज करें। इसके लिए कुछ ज़्यादा सामान नहीं लगता है चटाई के लिए, बस एक जूट की बोरी, एक खाद की बोरी और टचअप करने के लिए छोटी सुई, बड़ी सुई, कैंची, इन 4 चीज़ों का यूज करके हम एक सुंदर सी चटाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। इन सभी पोटलियों को हम टच कर लेंगे। इसके बाद जो राउंड का हिस्सा रह जाता है उसके लिए मैंने बड़ी सुई, जो मैंने पहले बोला था आपसे कि मैं बड़ी सुई का यूज करूँगी, जो बीच का हिस्सा रह जाता है, क्योंकि इसे सिलने में ज़्यादा दिक्कत आती है। ये बीच हो जाती है और एकदम मोटी भी हो जाती है चारों तरफ से, इस वजह से मुझे इसी का यूज करना पड़ा। इसी को मैं चारों तरफ से राउंड बाई राउंड पोटलियों को रख के टच कर लूँगी। इस चटाई को हम मोर पंखी चटाई भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मोर की तरह पंखे इसके फैले हुए रहते हैं। इसको हम बाद में हल्का सा कंघी की सहायता से इसको खींच देंगे तो जो थोड़े मतलब इधर उधर बिखरे हुए हैं वो भी सही से आ जाएंगे। इसके लिए हमें धागा भी सेम कलर का ही यूज करना होगा। अगर हम किसी और कलर का धागा अगर यूज कर रहे हैं तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, वो ऊपर दिखेगा। और अगर हम इसी बोरी के कलर का धागा अगर ले रहे हैं तो वो बोरी के अंदर ही छुप जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये बोरी का धागा है या सुई का सिलाई वाला धागा है। इसलिए हमें धागा भी उसी कलर का लेना है। इसको चारों तरफ से सिलने के बाद अगर थोड़ा बहुत आपको धागा निकला हुआ दिख रहा है चटाई में से तो उसको भी कट लगा सकते हैं आप कैंची की सहायता से, जैसे कि बड़ा छोटा ये समझ में ना आए। इसमें मैंने चार या पाँच घेरे आए हैं इसमें, तो 5 घेरों के हिसाब से आप 2 इंच पर ही इन पोटलियों को लगाना। तो 2-2 इंच पर जो नीचे का बीच में जो हिस्सा रहेगा वो छोटा सा आएगा, और अगर आप 3 इंच का लगाएंगे तो उसमें छोटा सा हिस्सा की जगह ही नहीं रह जाएगी। इंची टेप की सहायता से आप 2-2 इंच के 4 घेरे बना लीजिए। चारों घेरों में ऐसी नंबर वाइज नंबर आप पोटलियों को रखकर स्विच अप कर दें। तैयार है बनकर चटाई, मोर पंखी चटाई, जो देखने में सुंदर ही है, बनाने में भी सरल है। इसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, ना सिलाई करनी है ना इसको हाथ से सिलना है। हाथ से तो थोड़ा ही बहुत सिलना है इसको, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सिलाई करने में। बहुत ही आसानी से तैयार होने वाली चटाई है। इसका थोड़ा बीच का हिस्सा थोड़ी ज़्यादा सिलाई करनी पड़ती है। अगर ज़्यादा नहीं करेंगे टाइट से तो उठा उठा हिस्सा दिखेगा आपको, इसलिए उसको दबा कर सिलना पड़ता है जिससे वो सारी पोटलियों की जो गांठें हैं वो दब जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई